ओम शांति। 22/8/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राज्यों का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी विश्व का मालिक बना रहे, अभी हम उनके बच्चे बने तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की याद रहे। गीत कौन आया आज सवेरे सवेरे? कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया और कौन पढ़ाता? ये समझ की बात, कोई बहुत अक्लमंद होते, कोई कम अक्लमंद होते। जो बहुत पढ़ा लिखा होता उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो पढ़े लिखे होते उनका मान होता, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर, मन का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं ना स्कूल में, पढ़ने वाले जानते टीचर आया है, यहाँ कौन आया? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप ने समझाया, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया। तुम पढ़ते हो ये पदवी पाने दिए। कौन पढ़ाते? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना, कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं तो बाप कहेंगे ना ये सियाना नहीं। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते। ये है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता भगवान पढ़ाते तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो। पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं या सुप्रीम टीचर के पास, वह बालिका पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी बालिका सुप्रीम टीचर तो बालिका सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्ठी भी गाई हुई, बाप कहते पवित्र रहो, मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो तो तुम ये बालिका बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के
बने हो तो और कोई को याद नहीं करना है। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजों का राजा बनाते। लाइट का ताज मन मना भव और रत्न जड़ित ताज मध्य जी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना। तुमको राजाई मिलती, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्के खाते रहते। तुमको तो अब बाप मिला, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे। तो ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ये नॉलेज है। तो बाबा ने कहा बाप ये है गॉड फादर कम्युनियन, और खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते, शास्त्र पढ़ते। हम बान का एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, तो बान का सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हम आए हैं सबको वापस ले जाने। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाड़ बजाने। बाप कहते मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो, फिर मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती पाड़ बजाने। मनुष्य कहते 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते मैक्सिमम ये 84 जन्म। हाँ, बालिका फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपये मिलते, हम आपको 100, 10, 20 हजार रुपया देंगे। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते, आत्माई जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है दे अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं। भल बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत हैं,
परंतु ये नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आए हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर हैरान हो जाएंगे, ये बातें तो कभी सुनी नहीं थी। एक बाप को ये कहते लिबरेटर गाइड। तो बाबा ने कहा क्राइस्ट को क्यों याद करते हो, ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। कहते हम ये सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाभारत लड़ाई। बाप कहते मैं तुमको राज्यों का राजा डबल सिरताज बनाता, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है। ये सारी नॉलेज है हमारी आत्मा में, 84 का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। सो सामने खड़ा है स्वर्ग, फिर एक धर्म की राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया ना, अभी तुम पावन बन रहे, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज भी आने वाली है, हमारा रियलाइज किया हुआ है, माना अनुभव किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। नेचुरल कैलामिटीज होगी, क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ी जानते। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती, हमारा बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामानुसार नूंद है, बॉम्ब्स जो बनाए तो रख देंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है। इनसे गॉड ने आकर प्रवेश किया, ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही हैं, वह कैसे नॉलेज देते ये भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडिस का राज्य था। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया, तुम जानते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जान नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते ये भी बता सकते। पूज्य ही पुजारी बन जाते, इम्प्योर बनने से फिर अपने ही पूजा करने लगते। राजों के घर में फिर इन देवताओं के चित्र रहते,
जो पवित्र डबल सिर ताज थे, उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं, उनको तो गॉड गॉडिस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे पूज आपे पुजारी पतित बन जाते तो रावण राज्य शुरू हो जाता। इस समय रावण राज्य ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मज़ा है, बालिका कर दिखाएं। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर बालिका दिखाएंगे। तो इस हम युगल ही फिर जो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते। ये ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे पोत्रे और पोत्रियां हैं बस, और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, ये बाबा भी धंधे में नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, फट से छोड़ दिया। ये ज़रूर समझा हमको बादशाही मिलती तो फिर गद्दाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनके मत पर चलना चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते, लज्जा नहीं आती, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बहुत अच्छा फ्रेश हो जाते, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाप कहते पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनके मत पर चलना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पति से पावन बनना है। वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। अभी 100 की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। ये समर्पण समारोह मनाओ। श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मग्न रहो, तो सेवा में लगने से उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्या कम हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता कि ये लवलीन है, आशिक है।
ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, प्रत्यक्ष होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को स्नेह में घायल कर देगा। अच्छा, ओम शांति।